Hello dear students, welcome back to our YouTube channel JKSSB Exam Adda A Way to Success. As you all know that we have started a math series for our Junior Assistant exam और उस सीरीज की आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर सेकंड रहने वाली है। और इस सीरीज में हम जहाँ पे अपने जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स और बाकी जो आपके एग्ज़ाम हैं जैसे यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, जहाँ फिर आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, जहाँ अन्य एग्ज़ाम हो गए, उसके लिए हम यहाँ पे अपनी मैथ क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है। और इस क्लास में जो है हम अपनी थ्योरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं और साथ साथ आपको यहाँ पे जेकेएसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि हुए हैं उनको हम टॉपिक वाइज करवाते हुए चलेंगे। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने यहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देखें तो हमारे पास जो सिलेबस है वो जूनियर असिस्टेंट का, उसमें आपके 7 चैप्टर्स आते हैं जिसमें हमने अपने फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज को स्टार्ट किया हुआ है। तो परसेंटेज को कवर करते हुए हम चलेंगे। इसके बाद हम जो भी आपका यहाँ पे नंबर वाइज है जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस और नंबर सिस्टम, तो सभी को हम एक सीक्वेंस ऑर्डर में करते हुए चलेंगे। तो आपकी ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो परसेंटेज को स्टार्ट किया था। इसका हमने पूरा बेसिक समझा था कि यहाँ पे परसेंटेज आखिर क्या होता है, जिसमें हमने यहाँ पे देखा था कि परसेंटेज शब्द का मतलब होता है 1/100। यानी कि कहीं भी आपको अगर परसेंटेज वर्ड लिखा मिलता है, जब परसेंटेज का साइन देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपने सीधा समझ आना है कि वहाँ पे उसका मतलब होता है 1/100। तो ये यहाँ पे हमने पूरा बेसिक को कवर किया था। उसके अलावा हमने यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट टाइप बेसिक को कवर ऑलरेडी कर लिया हुआ है। आज हम यहाँ पे अपनी 2 टाइप्स जो आगे हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें हम लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पास फेल की जो टाइप है उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन करने का आपको बेनिफिट ये रहेगा, एग्जाम में आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको पता होगा कि ये यहाँ पे कौन सी टाइप से क्वेश्चन है और उस टाइप का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट वाइज हम सीखते हुए चलेंगे और इन टाइप्स को पता होने से पहले आपको कुछ बेसिक परसेंटेज का कन्वर्जन पता होना चाहिए जो कि डायरेक्टली दिया हुआ है। मुझे डायरेक्टली कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 100% 1 के बराबर होता है, 50% 1/2 के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे पूरा 10 कन्वर्जन है। ये आपको पूरे बेसिक कन्वर्जन है। इन कन्वर्जन्स को याद रखने के कारण आपको यहाँ पे एक तो पेपर में यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा और दूसरा आप क्वेश्चंस को ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे इस स्लाइड में पूरे यहाँ पे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेशली आपका 6.25% रहता है, 8.33% रहता है, 7.114% रहता है, 37.5% रहता है, 57.12% रहता है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आज हम अपनी टाइप 2 को कवर करने वाले हैं जो कि हमारी रहती है लैंग्वेज बेस्ड। इस लैंग्वेज बेस्ड टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखेंगे। साथ साथ में जो यहाँ पे जेकेएसएसबी ने हमने रिसेंटली यहाँ पे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस करवाए पूछे हैं उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे एज पीवाईक्यू फॉर्म में। तो इस टाइप में क्या इसका बेसिक कहता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो कहता है इफ a percentage of v is equal to b percentage of a then a is how much of b। यानी कि इन टाइप्स के क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि कोई एक जो होगा a वो परसेंटेज में बराबर दिया होगा b के और फिर b परसेंट ऑफ a के बराबर दिया होगा। तो इस तरह से आपको एक पूरी इक्वेशन बना के दी होगी और फिर आपको यहाँ पे पूछा होगा कि a इज हाउ मच ऑफ b, यानी जो a है वो b से कितना ज़्यादा है। जहाँ पे मच भी पूछ सकता है, जहाँ इससे कम भी पूछ सकता है कि ए बी से कितना कम है। जैसा कि यहाँ पे उसने पूछा है ए यहाँ पे वीक है
बी से कितना ज़्यादा है, तो आप सिंपली यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उसको आप ऊपर लिखोगे, और जब भी आप यहाँ पे नीचे लिखोगे तो वो उसी टर्म को लिखोगे जिसका आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस की जो भी लैंग्वेज है उसको बड़ा यहाँ पे केयरफुली पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करें तो लैंग्वेज टाइप के में आपके कुछ और टाइप्स आती हैं, जिसमें आपके मोर और यहाँ पे लेस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी कवर होती है। फिर एक आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है सक्सेसिव का, वो भी आपका इसी टाइप में कवर होता है। तो ये क्या कंसेप्ट है सक्सेसिव का और किन क्वेश्चंस में ये लगता है, उसको भी हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ पे पूरा बेसिक रहने वाला है लैंग्वेज का। अगर आपको यही समझ नहीं आया तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा इजीली समझ आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और जेके एसएसबी ने कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। क्योंकि हम अल्टीमेटली अपने जेके एसएसबी के यूनिट असिस्टेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बाकी एग्जाम्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कैसा पैटर्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्या कहता है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 75 इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर, द आंसर इज द नंबर, फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में उसने दिया है। तो पहले कहता है जब हम 75 को ऐड करते हैं 75% ऑफ किसी नंबर में, तो जो आंसर आता है वही नंबर आता है हमारे पास, और फिर हमें उस नंबर का निकालना है 40%। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कहता है जब हम 75 को ऐड करते हैं किसमें 75% ऑफ इन नंबर में, यानी अगर ये 75% आता है और आपका मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर कोई n है, तो जो हमारे पास आंसर निकल के आता है वो वही नंबर निकल के आता है। ऐसा उसने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे उस नंबर का 40% निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि सबसे पहले हम निकालेंगे। इस क्वेश्चन को फिर हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 75 हमारा यहाँ पे रहेगा और 75% आपको पता है जे बराबर होता है 3/4 के, इंटू हमारा आ जाएगा n, और ये यहाँ पे n के बराबर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जब हम इसको एलसीएम लेके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जे हमारा कितना हो जाएगा, जे हमारा हो जाएगा 300 प्लस 3n, नीचे हमारा आ जाएगा 4, और ये यहाँ पे हो जाएगा n, और जे जब यहाँ पे इधर जाएगा ये यहाँ पे 300 प्लस 3n रहेगा, उधर जाके ये 4n हो जाएगा। इतना आपको बेसिक पता है। फिर ये यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में 300 इधर रहेगा, और उधर जाके ये यहाँ पे 4n से जब 3n माइनस होगा तो n की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी 300। तब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 40% ऑफ दैट नंबर। तो नंबर जो है उसकी वैल्यू 300 है, तो 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, नंबर जो हमारे पास है वो 300 है। तो 40% को अगर हम करते हैं तो जे बराबर होता है हमारा 2/5 के, इंटू हमारा आ जाएगा 300। जब हम इसको काटते हैं तो ये करता है 60 से, और 60 को जो हम 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा थर्ड। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। हमें पूरी लैंग्वेज को बड़ी ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर हम लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं और हमें डायरेक्ट कन्वर्शन पता है परसेंटेज का, तो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप रहने वाला है। अगर फिर भी आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसका फिर से सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। अब जो क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज में उसने घुमाया हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन सबसे पहले कहता है एक जो वी है वो 20% मार्क्स जो है वो कम लेता है ए से, और फिर आगे वो पूछता है कि हमें बताना है कि ए ने बी से कितने नंबर ज़्यादा लिए। तो पहली स्टेटमेंट में वो वी के बारे में बताता है कि वी ने 20% मार्क्स जो है वो कम लिए हैं, और दूसरी स्टेटमेंट में हमें वो पूछ लेता है कि ए ने कितने नंबर ज़्यादा लिए, वो परसेंटेज में पूरा पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम देखेंगे। तो जब हम 20% यहाँ पे देखते हैं तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 आ गया। और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर यहाँ पे 5 नंबर जो अगर ए ने लिए हैं तो बी जो है वो 20% नंबर कम लेता है, यानी कि बी के आ जाएंगे 4 नंबर।
अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि अगर ए और बी हमारे पास दो कोई है और ए अगर यहाँ पे 100 नंबर लेता है और बी उससे 20 नंबर कम लेता है तो ये हमारे पास 80 निकल के आ जाता है। यानी 20 नंबर 100 से जब हम कम करेंगे तो 80 हमारा आ जाएगा और जब हम इसको हम काटेंगे तो ये 5 से कटेगा और ये 4 से कटेगा। तो अल्टीमेटली हमने फ्रैक्शन में इसको कर लिया है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आ चुकी है कि ए ने जो नंबर लिए हैं वो 5 हैं, बी ने नंबर लिए जो 4 हैं, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कहती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने पूछा है कि ए ने जो है वो कितने नंबर बी से ज़्यादा लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए के जो नंबर हैं वो एक नंबर ज़्यादा है बी से। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो बी से कंपैरिजन कर रहे हैं और नीचे वाली टर्म जो है वो कंपैरिजन वाली आएगी तो नीचे हमारा 4 आ जाएगा। इनटू हम 100 करेंगे तो जब हम इसको करेंगे तो ये 25% जो है वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो जो ए ने जी कितने नंबर ज़्यादा लिए हैं तो 25% नंबर ज़्यादा लिए हैं बी से। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, तो ये क्या कहता है, कहता है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% और 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। इस क्वेश्चन में कहता है कि कोई हमारे पास दो नंबर हैं, वो 20% और 50% ज़्यादा है किसी तीसरे नंबर से। अब हमें निकालनी है उन दो नंबर्स की रेशियो, यानी फर्स्ट दो नंबर्स की हमें रेशियो निकालनी है। इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जिसके भी कंपैरिजन में आपको नंबर दिया हो, जैसे थर्ड नंबर के कंपैरिजन में हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर 20% ज़्यादा है और सेकंड नंबर जो है वो 50% ज़्यादा है। उस केस में आप क्या करते हैं, जैसे हम ये तीन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, उस केस में हम थर्ड नंबर को 100 एज्यूम कर लेते हैं। जब हम इसको 100 एज्यूम करेंगे तो ए नंबर की सबसे पहले बात करते हैं तो उसने बताया हुआ है कि ये 20% ज़्यादा है और जब हम 100 का 20% निकालते हैं तो वो 20 ही निकल के आता है। यानी ए के जो नंबर हैं वो 120 है। फिर जब हम बी की बात करते हैं तो बी कहता है वो 50% ज़्यादा है थर्ड नंबर से। 50% जब हम 100 का निकालते हैं तो वो भी 50 आता है। जब इसमें हम 100 में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 150 निकल के आता है। यानी अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फर्स्ट दो नंबर्स की उसने रेशियो पूछा हुआ है और जब इसको हम करेंगे तो जो जीरो से जीरो कट हो जाएगा, ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 5 से, तो 4:5 जो है वो हमारा आंसर निकल के आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो बिल्कुल एक बेसिक है क्वेश्चन, बिल्कुल हमें लैंग्वेज पढ़नी है और क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने उसी नंबर को लेट करना है 100 के बराबर जिसके कंपैरिजन में आपको बाकी दो नंबर दिए हों। तो इस तरह से क्वेश्चन ये रहता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने यहाँ पे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है पी वाई क्यू। तो ये यहाँ पे हमारा पी वाई क्यू रहने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो कहता है टू टाइम्स ए नंबर added to the square of that number gives 3, what could be the possible answer for this number। तो बिल्कुल लैंग्वेज पढ़ते हुए चलेंगे, स्टेटमेंट पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले कहता है टू टाइम्स अ नंबर, यानी कि कोई भी नंबर जो है वो दो गुना है जब हम उसमें ऐड करते हैं क्या, स्क्वायर ऑफ द डेड नंबर, यानी जब हम उसमें स्क्वायर ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देता है, तो वो हमें देता है 3। ये उसने पूरा दिया हुआ है। फिर आगे उसने हमें पूछा हुआ है कि वो पॉसिबल आंसर उस नंबर के लिए क्या रहेगा, यानी एन की वैल्यू क्या रहेगी। तो जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास एन स्क्वायर आ जाता है प्लस हमारे पास 2n आ जाता है और जब हम 3 को इधर ले आते हैं तो ये -3 बन जाता है और ये बराबर होता है 0 के। अब जो हमारे पास आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हम यहाँ पे n लिखेंगे, n को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास n प्लस बचता है 2। ये तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। इस एक स्टेप हमारा और आता है, वो क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो वो यहाँ पे हमारे पास रहता है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व इसको हम ऐसे करेंगे कि हमें अब एक ऐसी दो वैल्यू देखनी पड़ेगी जिसमें यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने पर क्या दे, तो मल्टीप्लाई करने पर वो 3n का स्क्वायर दे और यहाँ पे प्लस माइनस करने पर वो 2n दे। ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे सोचनी पड़ेगी। तो ऐसी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, इधर हमारा एन स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे
3n में से माइनस करेंगे n को तो वो यहाँ पे हमारा दे देगा 2n, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें दे देगा 3n का स्क्वायर, जो कि हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक बैठ जाएगी। इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो n जहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n+3, जब हमने n को यहाँ पे कॉमन ले लिया, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। फिर यहाँ पे अगर हम -1 को कॉमन लेते हैं तो जहाँ पे भी हमारे पास n प्लस यहाँ पे 3 आ जाता है और ये बराबर है 0 के। अब हमारे पास n की दो वैल्यू आ चुकी है, जिसमें यहाँ पे n+3 हमारी फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है हमारी यहाँ पे n-1। अब हमारे पास दो, और ये जो बराबर है वह 0 के है। जब हम इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व, तो n की हमारे पास जो दो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है -3 और दूसरी निकल के आती है प्लस का 1। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तो बिल्कुल एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, और जो PYQ है JKSSB का। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हमने यहाँ पे सॉल्व किया, और जो हमारे पास n की वैल्यू आई वो हमने यहाँ पे देख ली। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। ये भी हमारा एक PYQ है, और जो हम आपको बता दें कि ये आपका यहाँ पे एक असिस्टेंट कंपाइलर का पेपर हुआ था, उसका जहाँ पे ये PYQ रहने वाला है। तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ ए बकेट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 1240 टू 1426, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। यानी कि एक, वो कहता है कि कोई एक बकेट थी, उसका पहले प्राइस था, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो था यहाँ पे 1240 उसका ओरिजिनल प्राइस था। अब जो इंक्रीज होने के बाद जो उसका न्यू प्राइस बन जाता है वो बन जाता है 426। अब हमें बताना है कि वो कितने परसेंटेज उसका प्राइस बढ़ा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को ना देखते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका प्राइस बढ़ा कितना। तो जब हम यहाँ पे 1426 में से माइनस करते हैं 1240, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है कितना, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है 186। मेरे पास आ चुका है कितना, तो ये यहाँ पे 186 इंक्रीज होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1240 के, क्योंकि ये हमें बताना है ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। इंटू हमारा आ जाएगा 100। जब हम इसको करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, और जब हम इसको काटेंगे ये कटेगा 2 5 जा 10, और ये कटेगा 2 6 जा 12, और ये यहाँ पे कटेगा। और जब हम इसको काटेंगे तो ये पूरा 3 से यहाँ पे कट जाएगा, और 3 को जब 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 जो है वो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मार्क्ड किया हुआ है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, तो इसलिए कंप्यूटर बेस्ड पेपर के आंसर की में आपको पता होना चाहिए कि पहले ही आंसर मार्क्ड होता है। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे आ जाता है PYQ। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो कहता है कार्स प्राइस इंक्रीज्ड बाय 50% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट द नेट परसेंट चेंज। अब ये आ चुका है यहाँ पे सक्सेसिव का केस, तो इसमें आपका यहाँ पे लगने वाला है सक्सेसिव का केस। अब सक्सेसिव का केस की क्वेश्चन की पहचान क्या होती है कि उसमें यहाँ पे आपको इंक्रीज बताया होता है किसी क्वेश्चन में, या फिर डिक्रीज बताया होता है, यानी कि कोई एक टर्म है या कोई भी, जैसे यहाँ पे प्राइस की बात की हुई है तो पहले यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो प्राइस, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो वो यहाँ पे बात की गई है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप यहाँ पे समझ आना कि आपका यहाँ पे लगेगा सक्सेसिव। अब ये लगेगा कैसे, तो सबसे पहले जो भी परसेंटेज है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 50% आपको पता होना चाहिए, ये बराबर होती है हमारे यहाँ पे 3/20 के, और 10% हमारी बराबर होती है 1/10 के। अब सक्सेसिव का ये है कि हम यहाँ पे देखना है ओरिजिनल वैल्यू, और फिर यहाँ पे हमने देखना है चेंज वैल्यू। तो सबसे पहले कहता है कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू अगर 20 है तो जो बढ़ के है वो कितनी बढ़ रही है, तो वो 3 बढ़ रही है, तो 3 बढ़ने के बाद वो हो जाएगी यहाँ पे 23। फिर कहता है कि जो वो वैल्यू है फिर वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कितनी हो रही है 1/10, यानी कि 10 अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी तो एक यहाँ पे वो कम हो रही है, और एक कम होने के बाद जो चेंज्ड वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है 9। तो इस तरह से आपका लगता है सक्सेसिव। उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 200 आएगा,
और जब हम इसको हम करेंगे तो ये हमें देगा कितना, ये हमें देगा यहाँ पे 207। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अब उसने पूछा है कि नेट परसेंट चेंज में क्या आया, यानी कि नेट चेंज हमारा क्या आया कि वो प्राइस ओवरऑल जो बढ़ा है या घटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो बढ़ा है यहाँ पे 7, किसके रिस्पेक्ट में, 200 के रिस्पेक्ट में, इनटू हमारा आ जाएगा 100। जब हम इसको करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3.5%, जो कि ऑप्शन नंबर में यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ। तो ये यहाँ इसको हम 3 कर लेंगे तो 3.5 इंक्रीज जो है वो यहाँ पे हमारा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करनी है कि किस केस में आपका सक्सीड आएगा, और यहाँ पे सक्सीड कैसे लगता है वो भी यहाँ पे आपको देखना है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपली कहता है, आफ्टर 6,205 liters of petrol was poured into the tank, it was still 50% empty. What is the total capacity of the tank? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कहता है कि अगर कोई एक टैंक है वो यहाँ पे 6205 लीटर अगर भर जाती है, फिर भी वो जो है वो 50% अभी भी वो खाली रहती है। हमें बताना है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 50% किसके बराबर होता है। तो 50% बराबर होता है आपका 3/20 के, जो कि ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया है। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, कहता है कि अगर 20 जो है वो अगर टैंकी टोटल है, तो वो 3 जो है वो अभी भी खाली है। यानी कि अगर टोटल आपकी 20 है तो वो यहाँ पे फुल कितनी हुई है, तो फुल आपकी वो हुई है 17, और एम्प्टी यहाँ पे कितनी बची हुई है, एम्प्टी अभी भी बची हुई है 3, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 20 आपकी फुल आ गई टैंकी, 17 आपकी भरी हुई है, 3 आ गई है खाली। अब उसने दिया हुआ है कि टैंकी भरी कितनी हुई है, तो टैंकी भरी हुई है 6205 लीटर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 17 के बराबर। जहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 6205 को जब हम करेंगे 17 के साथ, तो ये यहाँ पे किससे कटेगा, ये कटेगा 3 से, क्योंकि 17 3 या 51 होता है, वो हमें देगा 110। फिर उसके बाद हम इसको काटेंगे तो ये किससे कटेगा, ये हमारा कटेगा, इसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। 1110 हमारे पास आ चुका है। फिर हमारे पास होता है ये 17 6 या कितना 102। फिर ये यहाँ पे हमारे देगा 8, 5 हम वहाँ से लेंगे तो ये कटेगा 5 से, यानी 365 से ये कटेगा। एक रेशियो की वैल्यू हमारी 365 आ चुकी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और टोटल कैपेसिटी है यहाँ पे 20। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 365 है और हमें 20 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। जब हम इसको निकालेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास देगा 7300, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी है, वो राइट ऑप्शन रहेगा। अगर वो यहाँ पे इसके अलावा पूछ लेता कि टैंकी जो है वो कितनी खाली है, क्योंकि यहाँ पे तो उसने परसेंटेज में पूछ दिया हुआ है कि 50% खाली है, लेकिन अगर वो लीटर में पूछ लेता कि कितनी खाली है, तब हम क्या करते, तब हम 365 को मल्टीप्लाई करते 3 के साथ, और जो हमारा आंसर निकल के आता वो आ जाता कितनी वो टैंकी यहाँ पे खाली है, क्योंकि भरी हुई उसने ऑलरेडी दी हुई है, टोटल कैपेसिटी हमने निकाली हुई है। अगर खाली के लिए पूछे तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे हमारा PYQ था, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम बिल्कुल लैंग्वेज पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या लैंग्वेज इस क्वेश्चन की दी हुई है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहता है एफिल टावर्स 1/5 पार्ट इज पेंटेड ब्रोंज, 1/4 of the remaining part is painted maroon, rest of the Eiffel Tower has golden color. If the height of the golden colored part is 450, what is the Eiffel Tower's height? तो क्या कहता है, तो सबसे पहले कहता है कि हमारे पास एक एफिल टावर है जिसका 1/5 पार्ट को ब्रोंज से यहाँ पे पेंट किया हुआ है, यानी कि हमें दिया हुआ है जो ब्रोंज किया हुआ है वो कितना 1/5 है। 1/5 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास टोटल जो है, टोटल हमारे पास अगर 5 है तो उसमें ब्रोंज को कितना दिया हुआ है, ब्रोंज को कितने पेंट किया हुआ है, तो 1 जो है वो ब्रोंज को पेंट किया हुआ है। और जब हमारे पास
इतना उसने पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसे दिया हुआ है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड मैरून, यानी कि इतना ब्रोंज को एक पॉइंट यहाँ पे करने के बाद, पेंट करने के बाद जो बच गया है वो यहाँ पे उसका जो 1/4 है उसको फिर हमने मैरून से किया हुआ है। यानी कि जो बचा वो कितना बचा, तो 5 था टोटल, जिसमें से एक उसने ब्रोंज से पेंट कर लिया हुआ है। पीछे बचा हमारा 4। जब 4 बचा तो 4 का जो 1/4 जो है वो हमने यहाँ पे कर लिया मैरून को। जब 4 का 1/4 मैरून को कर लेंगे तो फिर पीछे हमारे पास कितना बचेगा, यानी कि मैरून कितना हुआ, तो मैरून भी यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो पेंट हो चुका है। यानी टोटल हमारे पास 5 उसकी जो हाइट थी एफिल टावर की, जिसमें एक हाइट को ब्रोंज से पेंट किया हुआ है, एक हाइट को मैरून से पेंट किया हुआ है, बाकी 3 का उसने मेंशन नहीं किया हो गया। आगे क्वेश्चन में कहता है इफ द हाइट ऑफ द गोल्डन कलर पार्ट इज 450 मीटर, यानी कि अगर टोटल हाइट जो है वो 450 के बराबर है, यानी कि अगर 5 रेशियो की वैल्यू 450 के बराबर है, हमें बताना है। नहीं, उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है अगर एफिल टावर हैज ए गोल्डन कलर, जो रेस्ट बचे हुए हैं वो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं। एक मिनट, इसको हम यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। तो उसने यहाँ पे हमें दिया है जो रेस्ट बचे हुए हैं वो हमारे पास गोल्डन कलर के हैं, तो 2 पेंट हो चुके हैं, एक यहाँ पे ब्रॉन्ज और मैरून कलर का तो बचे हैं, बाकी वो 3 बचे हैं। 3 का उसने दिया है कि अगर गोल्डन कलर जो की हाइट जो है वो 450 के बराबर है, यानी कि अगर ये 450 के बराबर है तो हमें निकालनी है टोटल हाइट कितनी है। तो ये यहाँ पे इसकी हम एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 150, क्योंकि 3 रेशो की 450 के बराबर दी हुई है। हमने एक रेशो की निकाल ली 150 और हमें निकालनी है 5 रेशो की, तो इसको हम करेंगे 150 से मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे हमारे देगा 750, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, बस वही आपको यहाँ पे लैंग्वेज को समझना है और बाकी क्या कहता है इस लैंग्वेज में वो यहाँ पे आपने देखा। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे सेकंड टाइप जो है वो कवर होती है, जो कि पूरी लैंग्वेज बेस्ड रहती है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस को कवर किया है। 8 क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप जो हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है पॉपुलेशन बेस्ड। अब हमारी थर्ड टाइप आती है पॉपुलेशन बेस्ड। अब इसमें कहता है कि इन दिस टाइप्स क्वेश्चन बेस्ड जनरली ऑन 2 कैटेगरीज। तो पॉपुलेशन की जो टाइप में 2 कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी रहती है वो रहती है इंक्रीज और डिक्रीज की, और सेकंड कैटेगरी रहती है हमारी मेल फीमेल एंड टोटल की। यानी इस कैटेगरी में वो जनरली पूछता है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो कुछ इंक्रीज हो रही है फिर वो डिक्रीज हो रही है, तो हमें बतानी होती है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, या हमें बतानी होती है कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया होता है। और जबकि दूसरी टाइम में आपको दिया हुआ होता है कि टोटल पॉपुलेशन हमारे पास इतनी है, उसमें मेल की यहाँ पे इतनी है और फीमेल की इतनी है, और फिर यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दी हुई होती हैं। बाकी ये पूरा कैसे रहता है वो हम यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। बाकी पॉपुलेशन में आपको इस 2 सब टाइप से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन की कैटेगरी में कहता है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1,80,000 if it increases at the rate of 10% per annum its population after 2 years। यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन उसने इतनी दी हुई है, फिर कहता है कि अगर 10% की रेट से वो 2 साल में बढ़ती है तो हमें बताना है कि 2 साल के बाद वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो इसमें भी हम यहाँ पे लगाएंगे सक्सेसिव का केस। 10% आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर होता है 1/10 के। तो सबसे पहले पहले साल में 10 थी तो अगले साल में ये एक बढ़ के हो जाएगी 11। ये थी यहाँ पे हमारी प्रेजेंट, ये हमारी आ जाएगी न्यू आती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट साल में वो कहता है कि फिर से वो बढ़ेगी, यानी 10 से फिर वो हो जाएगी 11। अब ये हमारे पास आ जाता है 100, ये हमारे पास आ जाता है 121, जो कि हम यहाँ पे रेशो से निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रेजेंट थी कि प्रेजेंट हमारे पास 100 है, और जो न्यू आएगी वो वहाँ पे 121 आएगी। और जब ये 100 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 1,80,000 इतनी हुई दी है। जब इसको 2 से हम 2 से काटते हैं तो एक रेशो की वैल्यू हमारी 1800 आ जाती है। जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये यहाँ पे हमारा कितना निकल के आएगा वो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है। बाकी इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, वो मेथड क्या रहता है, वो मेथड यहाँ पे ऐसा रहता है। सेकंड मेथड जो है, हमें दी हुई है प्रेजेंट पॉपुलेशन,
तो हमें उसने दिया हुआ है कि 10% की रेट से वो 2 साल में बढ़ती है, यानी कि 10% हमारा होता है 1/10 के, फिर यहाँ पे 1/10 के। अब हमें निकालना है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद होगी तो 10% बढ़ती है, तो 10% मतलब 11/10। 0/0 से हम जे काटेंगे तो जे भी यहाँ पे हमारा वही निकल के आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 67,600. इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%. व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years ago? अब उसने क्या दिया हुआ है, अब उसने प्रेजेंट पॉपुलेशन तो दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में उसने 2 साल बाद की पूछी हुई थी, अब 2 साल पहले की पूछ रहा है। इसमें भी हम वही करेंगे, इससे सख्ती पर केस लगाएंगे। तो 4% आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये बराबर होता है 125 के। अब जे हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट, अब जे हमारे पास आ जाएगी जो चेंज हुई है। तो प्रेजेंट में वो कहता है इस बार, यानी कि इंक्रीजिंग हो रही है एनुअली, यानी कि वो कितनी होगी, यानी कि 25 से वो हो रही है कितनी, 25 से हो रही है 26। फिर वो क्या हो रही है, जहाँ पे 25 से हो रही है 26, तो ये यहाँ पे आता है। अब इसको निकालते हैं तो ये 625 आता है, उसको निकालते हैं जो 676 आता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास है प्रेजेंट की पॉपुलेशन, ये है हमारे पास 2 साल पहले की पॉपुलेशन। अब जे बराबर दी हुई है हमारे यहाँ पे, इसके जब इसको निकालते हैं तो इसकी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाती है 100, हमें निकालनी है इसकी। तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगी 2 0 और, तो ये यहाँ पे 62500, वो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसको हमने कैसे किया, इसको भी हमने बिल्कुल बेसिक से किया और सख्ती लगा के किया कि अगर 4% से बढ़ रही है तो 1/25 के बराबर होता है, यानी कि अगर 25 प्रेजेंट है तो वो बढ़ के हो जाएगी 26। फिर अगले साल में वो 25 प्रेजेंट थी तो 26 बढ़ के हो जाएगी। तो जब हमने इसका नेट निकाला तो वो 625 प्रेजेंट आ जाती है, और जो चेंज आता है वो आ जाता है 676। फिर आगे ये हमने रेशो में निकाला है, उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और उसको हम निकाल के ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पी वाई क्यू। तो ये भी यहाँ पे हमारा पी वाई क्यू रहने वाला है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो कहता है, इफ द पॉपुलेशन इज 84,000 in 2023 and assume there is an increase of 5% annual, how much it will be 2025? तो बिल्कुल उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि अगर 2023 में पॉपुलेशन इतनी है और 5% हर साल उसमें इंक्रीज होता रहता है, तो 2 साल उसके बाद यानी 2025 में पूछा है तो 2 साल का इंक्रीज आ जाता है। इसको भी अगर हम सक्सेसिव से करते हैं तो कैसे आता है, 5% बराबर होता है हमारा 1/20 के, यानी कि प्रेजेंट हमारे पास अगर 20 है तो चेंज होने के बाद वो 21 हो जाएगी। फिर अगर हमारे पास 20 प्रेजेंट है तो चेंज होने के बाद वो 21 हो जाएगी। ये हमारे पास 400 आता है, और ये हमारे पास 441 आ जाता है। 21 का स्क्वायर 441 के बराबर होता है, जिस स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए। अब प्रेजेंट की वो बात कर रहा है कि प्रेजेंट बराबर है किसके, प्रेजेंट बराबर है 84,000 के। जब इसको काटते हैं तो ये 2 0 से 2 0 करते हैं, इसको हम काटते हैं तो ये 2 से करता है 210, एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाती है। लेकिन हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालनी है यहाँ पे 210 की। जब इसको हम करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 होता है, 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 92610, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसको हम दूसरे मेथड से वही कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया था कि 84,000 को हम लिख सकते हैं कि 1/20 की वृद्धि हो रही है, यानी 21/20 इंटू 21/20, और वही यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाता है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो इसकी सेकंड सब टाइप है वो हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने अपनी 2 टाइप्स को कवर किया हुआ है। फर्स्ट हमारी आ जाती है लैंग्वेज बेस्ड, सेकंड हमारी आ जाती है पॉपुलेशन बेस्ड। ये दोनों ही टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है ये एसएसबी ने इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट 2 टाइप्स को कवर करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारी बच जाती है। इससे हमारा यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर वो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यहाँ पे
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं JKSSB एग्ज़ाम अड्डे को। और यहाँ पे न्यू अपडेट्स पाने के लिए भी आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में।